Hello everyone, welcome back to my channel. This is Seema Saini. I hope you all are good. Today we will discuss a new chapter from class 9 Bihai book, that is chapter number 9, The Bond of Love, written by Kenneth Anderson. So first of all, we'll discuss about the main characters of this chapter, then introduction and detailed summary. So let's start with the main character. First character, author Kenneth Anderson. Okay. So in the story, narrator was a hunter by profession. Okay. So Kenneth Anderson is a narrator of this chapter. Okay. Narrator means who narrate the story, जो story को narrate करते हैं. Okay. And narrator was a hunter by profession, और narrator by profession hunter है. But he was good and compassionate at heart. लेकिन वो at heart compassionate है, means kind है और good person है. Also he is a loving husband, और वो एक loving husband भी है. Okay. Next character, narrator's wife. At the first look of it, we understand that the narrator's wife has a special liking towards animals. Okay. तो स्टोरी के स्टार्टिंग में ही हमें पता चल जाता है कि जो नरेटर की वाइफ है उनकी स्पेशल लाइकिंग है टुवर्ड्स द एनिमल्स. ओके. शी ग्रीट्स ब्रूनो विद अ लॉट ऑफ लव एंड अफेक्शन. वो ब्रूनो को लॉट ऑफ लव और अफेक्शन के साथ ग्रीट करती है. नेक्स्ट कैरेक्टर, ब्रूनो बाबा द स्लॉथ बियर. ओके. ब्रूनो इज एन एक्सट्रीमली प्लेफुल एंड फन लविंग बियर. ब्रूनो एक्सट्रीमली प्लेफुल और फन लविंग बियर है. ही इज अ वेरेशियस ईटर टू. ठीक है. वेरेशियस मीन्स बहुत ज्यादा खाना खाने वाला. तो ब्रूनो बहुत ज्यादा खाना खाता है. ही इज ऑल्सो एन इंटेलिजेंट क्रिएचर, और वो एक इंटेलिजेंट क्रिएचर भी है. ठीक है. गिवन द फैक्ट दैट ही हैज लर्न टू एक्सेप्ट कमांड्स एंड एक्ट ऑन दैम. ठीक है. जितनी भी कमांड उसको दी जाती है उनको कमांड को एक्सेप्ट करता है और उनके ऊपर एक्ट करता है. ओके. सो नाउ इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर. द स्टोरी हाईलाइट्स द इमोशनल बॉन्ड बिटवीन ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स. ओके. ये स्टोरी हाईलाइट करती है ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स के बीच में इमोशनल बॉन्ड को. ओके. द नरेटर्स वाइफ शेयर्स अफेक्शन विद द वाइल्ड बियर. नरेटर की वाइफ वाइल्ड बियर के साथ अफेक्शन को शेयर करती है. ओके. एंड दे गेट अटैच्ड टू ईच अदर, शोज दैट एनिमल्स हैव फीलिंग्स एंड रेसिप्रोकेट लव विद वार्मथ एंड अफेक्शन. ओके. वो दोनों ही एक दूसरे के साथ लव को शेयर करते हैं. ठीक है. और इससे पता चलता है कि एनिमल्स की भी फीलिंग होती है और वो रेसिप्रोकेट करते हैं उन फीलिंग को विद लव and warmth affection के साथ. Now detailed summary of this chapter. This summary covers the story written by Kenneth Anderson in an easy way. Okay. ये summary Kenneth Anderson की story को बहुत ही easy way में cover करती है. It revolves around the story of bond of love between a human and an animal. Okay. ये story revolve करती है bond of love के around जो कि human और animals के बीच में है. We learn that there is a bear whose name is Bruno. इस स्टोरी में हमें पता चलता है कि इसमें एक बियर है जिसका नाम ब्रूनो है. एंड ऑथर्स वाइफ अडॉप्ट्स हिम, और ऑथर की वाइफ उसको अडॉप्ट करती है. ब्रूनो वाज अ स्लॉथ बियर whom the author saved and gifted him to his wife. ओके. ब्रूनो एक स्लॉथ बियर था जिसको ऑथर ने सेव किया था. ओके. और अपनी वाइफ को गिफ्ट किया था. फर्दर एज टाइम पास द वाइफ ग्रू वेरी फॉन्ड ऑफ ब्रूनो एंड ट्रीटेड हिम लाइक हर ओन चाइल्ड. ओके. जैसे ही टाइम पास होता गया ऑथर की वाइफ बहुत ज्यादा फॉन्ड ऑफ होगी ब्रूनो की. ओके. और उसको अपने बच्चे की तरह उसने ट्रीट किया. दस इन द बॉन्ड ऑफ लव स्टोरी वी विल लर्न द अकाउंट्स ऑफ ब्रूनोस लाइफ. सो बॉन्ड ऑफ लव स्टोरी में हम ब्रूनो की लाइफ के अकाउंट्स के बारे में जानेंगे. एंड हाउ ही बिकेम फैमिली मेंबर ऑफ द ऑथर्स हाउस, और किस तरह से वो फैमिली मेंबर बना ऑथर के हाउस में. हाउएवर ड्यू टू अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस शी हैज टू लीव हिम फॉर द बेटरमेंट ऑफ हर फैमिली. ओके. हाउएवर अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस के कारण ऑथर की वाइफ को उसको छोड़ना पड़ा अपनी फैमिली की बेटरमेंट के लिए. अपॉन सेपरेटिंग शी रियलाइजेस दैट शी शेयर्स अ ट्रू बॉन्ड ऑफ लव विद ब्रूनो एंड रीयूनाइट्स विद हिम. ओके. जब वो ब्रूनो के साथ अलग हो जाती हैं तो उसको फील होता है, उसको रियलाइज होता है कि वो ब्रूनो के साथ ट्रू बॉन्ड ऑफ लव शेयर करती हैं और दोबारा से ब्रूनो के साथ यूनाइट हो जाती है. ओके. द बॉन्ड ऑफ लव इज अबाउट द इमोशनल बॉन्ड. बॉन्ड ऑफ लव स्टोरी इमोशनल बॉन्ड के बारे में है विच द ऑथर्स वाइफ एंड हर पेट बियर शेयर बिटवीन दैम, जिसको कि ऑथर की वाइफ और उसका पेट बियर दोनों आपस में एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं. द ऑथर रेस्क्यूड बेबी बियर इन एन एक्सीडेंट. ऑथर ने रेस्क्यू किया था बेबी बियर को एक एक्सीडेंट में. आफ्टर दैट दे वर बॉन्डिंग लाइक ही वॉज देयर चाइल्ड. ओके. उसके बाद वो उनका जो बॉन्ड था ब्रूनो के साथ वो इतना अच्छा हो गया कि वो उसको एक चाइल्ड की तरह ही ट्रीट करते थे. एंड द ऑथर्स वाइफ लव्स हिम अ लॉट, और ऑथर की वाइफ उसको बहुत ज्यादा प्यार करती हैं. वी सी दैट द फैमिली नरिश्ड हिम एंड हेल्प्ड हिम ग्रो. ओके. इस स्टोरी में हम देखते हैं कि किस तरह से फैमिली ने उसको नरिश किया था
और उसको ग्रो करने में हेल्प किया था. ओके, एज ब्रूनो स्टार्ट ग्रोइंग अप ही बॉन्डेड विद एवरीवन फ्रॉम द चिल्ड्रन टू द पेट डॉग. ओके, जैसे जैसे ब्रूनो ग्रो होता गया उसका बॉन्ड चिल्ड्रन से लेके पेट डॉग तक बहुत अच्छा बॉन्ड उसका बन गया था. ही हैड हिज ओन बेड एंड वुड प्ले अराउंड विद द लिटिल वंस ऑल डे. ओके, उसका अपना एक बेड था, ठीक है, और सभी लिटिल वंस के साथ वो ऑल डे प्ले करता रहता था. However, in an accident, one day he ate poison, which was to kill rats. Okay. However, one day एक एक्सीडेंट होता है, वो पॉइजन पी लेता है जो कि रैट्स को मारने के लिए रखा गया था. आफ्टर कंज्यूमिंग पॉइजन ब्रूनो गॉट पैरालाइज्ड, और पॉइजन को कंज्यूम करने के बाद ब्रूनो पैरालाइज हो गया. एंड आफ्टर प्रॉपर ट्रीटमेंट दे वर एबल टू सेव हिम, और उसके प्रॉपर ट्रीटमेंट के बाद वो एबल हो पाए उसको सेव करने में. सून लाइफ बिकेम नॉर्मल व्हेन इन अनदर इंसिडेंट, जल्दी ही उसकी लाइफ नॉर्मल होगी और एक अनदर इंसिडेंट हुआ. ओके, ही ड्रैंक अप अ होल गैलन ऑफ ओल्ड इंजन ऑयल मींट फॉर टर्माइट्स. ओके, उसने होल गैलन ऑफ इंजन ऑयल पी लिया जो कि टर्माइट्स के लिए रखा गया था, ठीक है, दीमक के लिए रखा गया था. बट सरप्राइजिंगली इट डिड नॉट अफेक्ट ब्रूनो, बट सरप्राइजिंगली इसने ब्रूनो को अफेक्ट नहीं किया. दस ब्रूनो स्टार्टेड ग्रोइंग इन साइज बट वॉज इक्वली स्वीट एंड प्लेफुल. दस ब्रूनो साइज वाइज ग्रो होता गया, ठीक है, बट फिर भी वो इक्वली स्वीट था और प्लेफुल था. अपॉन ग्रोइंग दे चेंज हिज नेम टू बाबा विच मीन्ड अ स्मॉल बॉय इन हिंदी लैंग्वेज. जैसे ही वो बड़ा हुआ उसका नाम ब्रूनो से बाबा कर दिया, जिसका मतलब स्मॉल बॉय होता है हिंदी लैंग्वेज में. He picked up a few tricks growing up and entertained everyone. Okay, जैसे ही वो बड़ा हुआ उसने कुछ ट्रिक्स सीख लिए जिससे कि वो हर एक को एंटरटेन करता था. Nonetheless, his size was a problem. अब वो बड़ा हो गया और उसका साइज इंक्रीज हो गया और वो एक प्रॉब्लम बन गया. And being an animal, he was a threat to the children. और being an animal वो चिल्ड्रन के लिए थ्रेट बन गया. Therefore, everyone except the wife was ready to send him to a zoo, as he was not fit as a pet now. Okay, therefore हर एक ने एक्सेप्ट कर दिया, हर एक रेडी हो गए. ऑथर की वाइफ भी रेडी हो गई कि वो अब उनके घर में फिट नहीं आ रहा था तो उसको जू में भेजने के लिए वो रेडी हो गए. वेल शी डिड नॉट एग्री इनिशियली, हालांकि वो स्टार्टिंग में बिल्कुल भी एग्री नहीं थी उसको जू भेजने के लिए. शी हैड टू गिव इन फॉर एवरीवन सेफ्टी, उसको ये करना पड़ा एवरीवन सेफ्टी के लिए. ओके, आफ्टर द ऑफिशियल पेपर वर्क he was ready for the Mysore Zoo. After paperwork, जैसे ही पेपर वर्क हो गए अब वो रेडी था मैसूर जू में भेजने के लिए. The wife missed him terribly and asked everyone to visit the zoo about his well-being. अब ऑथर की वाइफ उसको बहुत ज़्यादा मिस करती थी. अब जो भी जू जाता था उन सब से उसके वेलबींग के बारे में वो पूछती रहती थी. She learned that Baba was not eating well. बाबा अच्छी तरह से खाना नहीं खाता था और पूरा दिन सैड रहता था. सो आफ्टर 3 months शी डिसाइड्स टू विजिट हिम हरसेल्फ. सो 3 month के बाद ऑथर की वाइफ ने डिसाइड किया कि वो अपने आप वहाँ पे जाके विजिट करेगी. ऑल्दो एवरीवन टोल्ड हर दैट बाबा वुड नॉट रिकॉग्नाइज हर, ऑल्दो सबने यही बोला, उसको बोला कि बाबा उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेगा. ही सरप्राइज्ड एवरीवन बाय रिकॉग्नाइजिंग हर इन अ जिफी, लेकिन उसने सबको सरप्राइज कर दिया जब उसने ऑथर की वाइफ को रिकॉग्नाइज कर दिया. आफ्टर दैट शी पैटेड एंड पैम्पर्ड हिम एंड स्पेंट लॉट ऑफ टाइम विद हिम. उसके बाद ऑथर की वाइफ ने उसको पैट किया, उसको पैम्पर किया और लॉट ऑफ टाइम उसके साथ बिताया. हाउएवर शी कुड नॉट लीव हिम, सो शी डिसाइड्स टू टेक हिम बैक. ओके, हाउएवर वो उसको छोड़ नहीं सकी और उसने डिसाइड किया कि उसको वापस ले जाएगी. आफ्टर द फॉर्मेलिटी शी फाइनली ब्रॉट हिम बैक होम, और आफ्टर फॉर्मेलिटी वो उसको अपने घर वापस ले आई एंड मेड अ स्पेशल आइलैंड फॉर हिम. ओके, और उसके लिए एक स्पेशल आइलैंड बनाया गया विद डीप ड्राई पिट एंड हिज बिलोंगिंग्स. ओके, मीन्स उसके लिए एक स्पेशल आइलैंड बनाया गया और उसके साइड में डीप ड्राई पिट बनाई गई और उसके ऊपर उसकी बिलोंगिंग्स भी रखी गई. उसकी बिलोंगिंग्स क्या थी कि वो एक स्टिक लेता था और उसको गन बना लेता था, ठीक है, और कभी वो बच्चे की तरह स्टिक को सुलाता था. ओके, वो सारी बिलोंगिंग उस आइलैंड पे रखी गई. सो शी फाइनली रीयूनाइटेड विद बाबा, फाइनली बाबा के साथ फिर से रीयूनाइटेड हो जाती है. एंड स्पेंड हर डेज पैटिंग हिम एंड मेकिंग हिम स्लीप इन हर लैप. ओके, और वो पूरा टाइम उसको पैट करते हुए और अपनी लैप में उसको सुलाते हुए बिताती है. शेयरिंग द ट्रू बॉन्ड ऑफ लव, और उसके साथ
ट्रू बॉन्ड ऑफ लव शेयर करती है. ओके, I hope you all have enjoyed this story. That's all for today. See you soon in my next video. Till then, bye. Take care.